नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम 9 जुलाई 2021 को कक्षा 7 के विषय गणित में जो आपको गृह कार्य दिया गया है स्माइल 3.0 आओ घर में सीखे के तहत इसमें जो 3 प्रश्न आज आपको दिए गए हैं उन 3 प्रश्नों का जो टॉपिक है वह पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुण। योग का मतलब अपन जोड़ से बात करेंगे और व्यवकलन का मतलब हम घटाव से बात करेंगे। तो देखिए इन 3 क्वेश्चंस में आपको पूर्णांक पूर्णांक और पूर्णांक के बारे में ही सवाल किए गए हैं, जिसमें से धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक आदि के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो देखिए यहां पर मैंने एक संख्या रेखा बना रखी है, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में आप जानते हैं बीच में 0 होता है। इसके दाहिनी तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो एक इकाई पर +1, फिर समान दूरी पर +2, फिर समान दूरी पर +3, +4, +5, +6 और इसी तरीके से यह गिनती अनंत तक आगे बढ़ती रहती है। बात करते हैं शून्य के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ने पर क्या मिलता है। तो इसमें समान दूरी पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इसी तरीके से इधर भी अगर अपन अनंत तक आगे बढ़ते हैं तो ये गिनती आगे बढ़ती रहती है। तो यहां पर देखो अपने को 3 रूप प्राप्त हो रहे हैं। एक तो शून्य, दूसरा शून्य के दाहिनी तरफ यदि हम बढ़ते हैं, दाहिनी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अपने को देखो +1, +2, +3, +4, +5 इसी तरह की सभी धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो रही है। प्लस का चिन्ह है इसलिए हम इनको कहेंगे धनात्मक संख्याएं। और शून्य के बाईं तरफ की यदि हम बात करें, बाईं तरफ की, तो हमें देखो ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो यहां पर 3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, एक ऋणात्मक संख्या के रूप में, दूसरा शून्य के रूप में, तीसरा धनात्मक संख्या के रूप में। कुल मिलाकर बात यह है कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या ये मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती है, पूर्णांक संख्याएं बनाती है। यानी कि यदि एक थैले में आप ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्याओं को रखते हैं तो ये जो समूह है वह पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। ये समूह काय का समूह कहलाएगा? पूर्णांक संख्याओं का समूह है। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या से तात्पर्य है कि 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं अपन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए शून्य के यदि दाहिनी तरफ अपन बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। देखिए 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। यानी कि दाहिनी तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो संख्या का मान क्या है? बढ़ता है, संख्या का मान बढ़ता है। यदि इस पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा पर बाईं तरफ अगर अपन चलते हैं तो इसका मान घटता है। आप कहीं से भी ले लीजिएगा, शून्य की तरफ से मैंने इसलिए बताया है कि आप इसको शुरू से अच्छी तरीके से समझ सके, क्योंकि शून्य से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2। अब देखो बाईं तरफ अपन बढ़ते हैं, बाईं तरफ बढ़ते हैं तो 6 से 5 की तरफ, 4 की तरफ, 3 की तरफ, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 6, 6 से छोटा 3, फिर 2, फिर 1 छोटा, फिर शून्य और छोटा। अब शून्य से भी छोटा क्या है? -1, फिर इससे भी छोटा -2, फिर -2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा -4, -4 से भी छोटा -5। तो तात्पर्य क्या है? यदि इस संख्या रेखा पर हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान घटता है, संख्या
का मान घटता है, और अगर दाहिनी तरफ चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। यह बात आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो जो 3 क्वेश्चन आपको पूर्णांक संख्या पर पूछे गए हैं उनके लिए हमें इतना ही जानना आवश्यक है। इतनी जानकारी से हम इन तीनों प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए, आज 9 जुलाई 2021 के स्माइल 3.0 के तहत आपसे पूर्णांक के योग व व्यवकलन के गुण पर आधारित गृह कार्य दिया गया है, कक्षा 7 विषय गणित का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या किया गया है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। देखो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और पूर्णांक का मतलब आप सीख चुके हैं, ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्याओं का समूह है। कोई सी भी संख्या हो, अगर वो धनात्मक है तो वो एक पूर्णांक संख्या है, अगर वो ऋणात्मक है तो वह भी एक पूर्णांक संख्या है, अगर एक शून्य है तो वह भी एक पूर्णांक संख्या है। यहां पर आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, प्लस के आगे, माइनस के आगे और जीरो के साथ। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहला योग -5 है। हमें एक ऐसा युग्म लिखना है जिनका योग -5 है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखना है। जिसे मैंने ये दो ब्रैकेट यहां पर लगा दिए, और इनके बीच में अपने को दो संख्याएं लिखनी है जिनका योग अपने को कितना प्राप्त हो, -5। तो देखिए प्यारे बच्चों, -5 हमें किस तरीके से प्राप्त होगा। जो संख्या रेखा आपने देखी है, संख्या रेखा पर ही हम बात करते हैं। जैसे जीरो, बहुत सारे तरीके हैं -5 करने के। तो देखते हैं इसमें जैसे क्या है, -1, -2, -3, -4 और -5। तो मैं यहां लिख दूं जैसे -2, और यहां पर जोड़ का निशान है, और मैं यहां लिख दूं -3। तो देखिए जोड़ का निशान है, छोटा कोष्टक चालू है, इस कोष्टक के दोनों तरफ देखो दो चिन्ह है। तो हमने चिन्हों का गुणा देखा था, जब समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक प्राप्त होता है, और जब असमान चिन्हों को हम गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। तो प्लस, ये कोष्टक चालू होने का मतलब है यहाँ गुणा हो रहा है, ये माइनस इस प्लस के साथ या ये प्लस इस माइनस के साथ। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह हमें क्या देता है, ऋणात्मक मान देता है। तो -2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर -3। अब 2 और 3 ये देखो समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 तो हो जाएंगे 5। अब इन दोनों का चिन्ह जो समान चिन्ह होता है वही इस योगफल के साथ लगा देते हैं अपन। तो माइनस का चिन्ह दोनों का चिन्ह है, तो यहां माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखिए ये -5 अपने को प्राप्त हो गया है। अब इसका दूसरा तरीका भी आप लिख सकते हैं, देखिएगा, जैसे मैंने 10 में जोड़ दिया -15 है, तो देखिए प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 15 और ये 10। अब ये दो असमान चिन्ह है, 10 से पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का। जब असमान चिन्ह होते हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो अपने को 5 मिला। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस। तो देखिए ये दूसरा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है कि ये दो युग्म हो गए, एक तो -2 को -3 में जोड़ेंगे तो अपने को -5 मिलेगा, और एक 10 में हम -15 जोड़ेंगे तो भी अपने को -5 प्राप्त होता है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं -10 और यहां पर लिख दूं 1। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, तो -10 तो अपना ऐसा कैसा रह गया, इस 1 से पहले कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह नहीं तो अपन इसको प्लस मान सकते हैं। अब देखिए इस कोष्टक के दोनों तरफ दो चिन्ह है, जो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो अपने को ऋणात्मक चिन्ह ही देंगे, माइनस गुणा प्लस का मतलब माइनस, तो यहां पर लिख दिया -1। अब ये देखो दोनों समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 10 और 1 11 है। समान चिन्ह काय के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस।
तो इस प्रकार समान चिन्ह माइनस के होने के कारण यहां पर भी माइनस का चिन्ह प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर केवल एक युग्म लिखना है, तो ये एक युग्म आपका हो गया है। इसके लिए माइनस का 10 और माइनस का 1। अब तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर योग शून्य है। हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग शून्य हो। तो देखिए आप कोई भी दो समान संख्या ले लीजिए, योग शून्य है, यानी कि अब ये जैसे मैंने ब्रैकेट लगा दिए और यहां दो संख्याएं लिखनी है जिनका योगफल कितना प्राप्त होना चाहिए, शून्य। तो 5 में से अगर मैं 5 को घटा दूं, यहां योग है लेकिन देखो मैंने यहां माइनस का चिन्ह लगाया है, तो देखिए हमें 0 कैसे प्राप्त होता है। अब इस कोष्टक के इधर तो प्लस का चिन्ह है और अंदर माइनस का है, असमान चिन्ह है। प्लस को यदि हम माइनस से गुणा करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा। तो 5 माइनस 5। अब देखिए 5 में से 5 घटेगा, यानी कि एक थैले में अगर 5 बॉल रखी हुई है और 5 बॉल आप निकाल लेते हैं तो इस थैले में कितनी बॉल बचेगी, शून्य। यानी कि 5 में से 5 गया तो शून्य। तो ये तीसरे क्वेश्चन का अपना जवाब हो गया है। बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। प्रश्न 2, एक ऐसा पूर्णांक युग्म, देखिए युग्म का मतलब फिर जोड़ा होता है, तो यानी कि दो संख्याएं हमें लिखनी है जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। यानी कि दो पूर्णांक, तो एक तो ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या जो होती है पूर्णांक संख्या होती है, तो इनमें से हमें संख्या रेखा पर इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो इन ऋणात्मक संख्याओं धनात्मक संख्याओं और शून्य के साथ हमें एक युग्म लेना है जिनका एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। यानी कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक से मतलब हो गया है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ अपन बढ़ते हैं तो अपने को माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इस तरीके से प्राप्त होता है। तो यहां पर जो भी हम ब्रैकेट में दो युग्म लिखेंगे और उनको योग करेंगे, जोड़ करेंगे, देखो योग की बात कह रहा है ये, इसलिए योग करेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। क्या प्राप्त होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या। तो आप समझते हैं कि आंकिक मान में अगर बड़ी संख्या अपन लेते हैं और एक आंकिक मान में इससे छोटी संख्या ले लेते हैं, अगर जिस अंक का आंकिक मान ज्यादा है, जातीय मान ज्यादा है, उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा दो और जिसका आंकिक मान छोटा है उसके धनात्मक चिन्ह लगा दो। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस का 7 और 5, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। इसको हल करते हैं, माइनस का 7 प्लस का 5। अब देखिए दोनों का असमान चिन्ह है तो 7 में से तो 5 घट जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन किस संख्या का चिन्ह बड़ा है, 7 का, तो यहां पर उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। यानी कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ आप एक बड़ी संख्या लिख दीजिए और धनात्मक चिन्ह के साथ जो भी संख्या आप यहां पर ले रहे हैं उससे छोटी संख्या लिख दीजिए, तो इनके योग से हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। 10 में से 9 कम हो जाएगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, इसलिए हमें ऋणात्मक 1 प्राप्त हो रहा है। ये दूसरा उदाहरण या दूसरा युग्म मैंने बता दिया आपको पूर्णांक संख्या का। बात करते हैं आगे, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। यानी कि एक ऐसे पूर्णांक का युग्म हमें लिखना है जिनके योग से हमें दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि यदि दो पूर्णांकों को अब अगर हम जोड़ते हैं तो हमें एक छोटा पूर्णांक प्राप्त होगा। छोटा पूर्णांक प्राप्त होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटा पूर्णांक से मतलब हो गया है यदि मैं दो पूर्णांक 7 और 2 लेकर चलूं तो इनसे भी एक छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, क्योंकि 7 भी बड़ा है 2 भी बड़ा है। इन दोनों से ही छोटा पूर्णांक अपने को प्राप्त होना चाहिए। देखिए दोनों पूर्णांकों से छोटा, तो दो पूर्णांक कौन से जिनको अपन जोड़ रहे हैं, तो इस ब्रैकेट में ऐसे दो पूर्णांक लिखने हैं अपने को जिनका योगफल इन दोनों से ही छोटा प्राप्त हो, इन दोनों से ही छोटा प्राप्त हो। तो देखिए
बात अपनी चल रही है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक की। यदि मैं एक में 2 ऐड करूं तो 3 मिलेगा। तो यहां पर दो पूर्णांकों से हमें छोटा पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 3 तो देखो क्या है, बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पर 1 और 2 ये धनात्मक पूर्णांक है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो इसके दाहिनी तरफ अपने को 3 प्राप्त हो रहा है, तो दाहिनी तरफ बढ़ने पर पूर्णांक संख्याओं का मान बढ़ता है, इसलिए यह युग्म तो नहीं हो सकता। यदि हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ते हैं तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है, जिसे मैं यहां लिख दूं -2 -3, ये योगफल का निशान दोनों के बीच में। तो देखिए -2 प्लस गुणा माइनस, छोटा कोष्टक जहां लगा हुआ है उसको आप गुणा का चिन्ह मानकर चले, प्लस गुणा माइनस विपरीत चिन्ह है, माइनस मिलेगा, और 3। देखिए ये समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह कौन सा है दोनों का, माइनस का, तो माइनस। अगर हम यहां पर 2 और 3 को जोड़ते, 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो जुड़कर हो गया 5, समान चिन्ह का एक है प्लस का, तो ये प्लस का 5 हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हुआ यहां पर -5। तो हम देख रहे हैं और सीखा भी हमने कि संख्या रेखा पर जब अपन बाईं तरफ बढ़ते हैं तो इनका मान कम होता जाता है, यानी कि जैसे 0 से -1 छोटा है, -1 से छोटा -2, फिर -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4 है, यानी कि बाईं तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो संख्या का मान कम होता है। तो यहां पर दो पूर्णांक अपन ने लिए -2 और -3, तो -2 दो पूर्णांक हो गए और एक -3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को -5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब -5 तो 2 और -3 के और भी बाईं तरफ प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये इन दोनों से और भी छोटा है। और यहां पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों, जब आपको दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक प्राप्त करना हो तो आप संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ जो संख्याएं हैं उनको जोड़िएगा, तो ऋणात्मक संख्या ये जुड़ेगी तो और भी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर आपका युग्म हो जाएगा -2 और -3। आप कोई सा भी युग्म ले सकते हैं, -4 में -5 भी जोड़ सकते हैं, तो जुड़कर -9 मिलेगा। तो इन दोनों से देखो -9 छोटा हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर जब अपन और आगे बढ़ेंगे तो अपने को -9 और भी बाईं तरफ प्राप्त होगा। तो 4 और 5 के और भी बाईं तरफ प्राप्त हो रहा है, तो ये और भी छोटा हो जाता है। तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट की, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक। तो जिस प्रकार अभी हमने सीखा, यदि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक छोटा पूर्णांक प्राप्त करना है तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को अपन जोड़ते हैं। अब यदि आपको दोनों पूर्णांकों से बड़ा पूर्णांक प्राप्त करना है तो संख्या रेखा पर आप दाहिनी तरफ बढ़े और धनात्मक पूर्णांकों को जोड़े। देखिए मैं 2 और 3 को जोड़ देता हूं तो 5 मिलेगा। तो 2 से बड़ा तो 3 है और इन दोनों से ही बड़ा कौन है, 5 है। 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। अगर आप 4 और 5 लेते हैं तो 9 मिलेगा। यहां पर ये धनात्मक पूर्णांक है, देखो चिन्हों का कितना फर्क पड़ता है, ये जादू है गणित का। तो 4 भी छोटा, 5 भी छोटा, लेकिन इन दोनों ही पूर्णांकों से बड़ा कौन है, 9 है। तो ये युग्म आप यहां लिख सकते हैं, 2 3 4 5, ऐसे ही बहुत सारे युग्म आप लिख सकते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, दोबारा देखो युग्म ही लिखवा रहा आपसे, यानी तीनों ही प्रश्नों में आपको पूर्णांकों के जोड़े पूछे गए हैं, जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में योग की बात कर रहा था और इसमें अंतर की बात कर रहा है। तो हमें दो पूर्णांकों का अंतर करना है, जिससे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यदि हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है तो मैं 10 ले लूं और 5 ले लूं। इन दोनों ही संख्याओं से पहले मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया है, तो आप मानकर चलेंगे कि इनके पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का आप अंतर कर दीजिए, तो 10 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। 10 में से यदि आप 5 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। अब यहां पर भी देखो मैंने कोई भी संख्या, इस संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया है, तो ये प्लस का चिन्ह होगा और ये प्लस का चिन्ह होगा। तो हम देख रहे हैं जब असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं और इस शेषफल का चिन्ह क्या होगा,
जो चिन्ह बड़ी संख्या का हो, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहां पर प्लस का 5 प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। तो हमारे पास पूर्णांक युग्म क्या हो गया है, 10 और 5। यदि इन दोनों का अंतर अपन करते हैं तो अपने को एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। इसी तरीके से आप कोई सा भी ले सकते हैं, 20 में से 10 को घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए, तो आपको 10 प्राप्त होगा। तो ये 10 क्या है, प्लस का ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक कैसे प्राप्त होगा, देखिएगा। आपको यहां पर अंतर करना है और ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है। तो देखिए, यदि आप धनात्मक संख्या में से एक बड़ी धनात्मक संख्या ले लेते हैं और उसके बीच में अंतर का चिन्ह लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा, कुल मिला के ये क्या हो गया, 10। 10 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, इधर 12 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, ये माइनस, छोटा कोष्टक चालू, प्लस 12, छोटा कोष्टक बंद, कोष्टक बीच में है, दोनों चिन्ह इसके अगल बगल में है, तो दोनों चिन्ह गुणा हो जाएंगे। असमान चिन्ह हमें ऋणात्मक चिन्ह देता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, और 12 है। अब देखिए, असमान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह जो होता है वो चिन्ह हम यहां पर लगाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, इसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। तो इन दोनों को यदि हम घटाते हैं तो अपने को माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। देखिए, इसका मतलब घटाव के चिन्ह के बाईं तरफ आप एक छोटी धनात्मक संख्या ले लीजिए, जैसे 15 है। अब इसके दाहिनी तरफ, इस चिन्ह के दाहिनी तरफ एक बड़ी धनात्मक संख्या लिख दीजिए। तो 20 में से 15 में से 20 घटाएंगे अपन, तो 15 तो क्या है, छोटी संख्या है, 20 बड़ी संख्या है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यह देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो हमें शेषफल माइनस का प्राप्त होगा। अब 15 में से 20 कम करेंगे, तो इसके लिए हमने सीखा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, 5 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह देखिए क्या है, माइनस, तो आप यहां पर -5 लिखेंगे, तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। बात करते हैं शून्य, यानी कि हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर करने पर, घटाव करने पर, माइनस करने पर अपने को शून्य प्राप्त हो। यानी कि अब हम यहां 2 ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर 2 पूर्णांक लिखेंगे, और हमें क्या मान प्राप्त होना चाहिए, शून्य प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त क्या होना चाहिए अपने को, शून्य। यार यो के लपड़ो है। तो इस प्रकार आप ऋणात्मक संख्याएं भी इस कोष्टक में लिखकर एक शून्य पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, माइनस का 5 है, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 5। अब 5 में से 5 घटा देंगे, दोनों समान चिन्ह कट जाएंगे तो शून्य, यानी कि 5 में से आपको 5 घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। तो हमने क्या देखा यहां पर, यदि दो समान धनात्मक संख्याओं का आप घटाते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, और दो समान ऋणात्मक संख्याओं को यदि आप घटाते हैं तो भी आपको शून्य प्राप्त हो रहा है। कैसे, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये तो हो जाएगा माइनस का जो ये 5 है वो तो हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 5, और अपने को शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमने आपके तीनों ही प्रश्नों को गहनता के साथ एकदम सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया है। आप अभ्यास करते रहिए। आपकी किताब में पूर्णांक का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, बाईं तरफ बढ़ने पर क्या होता है, दाहिनी तरफ बढ़ने पर क्या होता है, और संख्या रेखा पर जीरो, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इन सब के बारे में आप पढ़िए और उसकी नकल कीजिएगा। तब तक आप सीखते रहिए। आपको हर सप्ताह गणित विज्ञान के जितने भी पेपर आपके आते हैं वो हल करके मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इस कोरोना महामारी में जब तक अपने विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक आप अपने अध्यापकों के साथ संपर्क बनाए रखें,
पढ़ते रहिए। कोई समस्या आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करते रहिए। धन्यवाद।